अस्सलाम वालेकुम। हम यूनिट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूल 1 का। मॉड्यूल 1 में जो है हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे यूनिट्स को ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट क्या है कि करंट नॉलेज हमारा किस चीज़ के बारे में क्या है, कि ओरल कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। प्राइमरी लेवल पर आप किस तरह डिस्कस कर सकते हैं और हमारा जो नेशनल करिकुलम है उसने टेक्स्ट बुक में किस टाइप की अडाप्टेशन की है कि हम ओरल कम्युनिकेशन को देख सकें। ओरल कम्युनिकेशन में साउंड्स आती हैं, साउंड्स के बाद आप इस साउंड्स को कैसे सीखते हैं और स्ट्रेस एंड इंटोनेशंस आती हैं, और उसके बाद हमने देखना है क्लासरूम टास्क कौन कौन से हैं और मुख्तलिफ एक्शन पॉइंट्स हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो फर्स्टली जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कि ओरल कम्युनिकेशन की प्राइमरी लेवल पर इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंडली हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिटन कम्युनिकेशन, एंड thirdly what are key features of English pronunciation, and next is how we can achieve this level, how there are some similarities and differences for it. Why are oral communication skills are so important at primary level? Firstly, we begin to explore an idea and understand new ideas. कि हम new ideas सीखेंगे कि oral communication को हम कैसे अपनी क्लास में यूज़ करवाएंगे और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, और फिर टीचर्स अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के जरिए बच्चों में इंटरप्रिटेशन करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज की, डिफरेंट एक्सप्रेशंस की। और थर्ड जी, तो यहाँ पे हमारे टीचर से कुछ सवाल होते हैं कि हम बच्चों में एक्टिव लिसनिंग और स्पीकिंग किस तरह करवा सकते हैं। तो हम जब लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन करेंगे क्लासरूम में, हमारे बच्चे जो एक्टिव लिसनिंग और स्पीकिंग करेंगे। हाउ एक्टिव लिसनिंग एंड फ्लुएंसी ऑफ सेल्फ करेक्शन कैसे आएगी जब टीचर्स और पीयर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज कि अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी टेक्स्ट बुक की जब क्लासरूम टास्क और एक्टिविटीज़ होगा। अब इंग्लिश को ऐसे नहीं पढ़ाना कि एक पैराग्राफ पढ़ लिया और बच्चों ने समझ लिया, बल्कि एक्टिविटीज़ और टास्क से उनको आइडिया दिलवाना है। नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। अकोरेट और अप्रोप्रिएट यूज़ कैसे आता है लैंग्वेज में जब मैक्सिमम चीज़ें कम्युनिकेटेड टास्क को अप्लाई किया जाता है। ओके, ये सेकंड लैंग्वेज जो है, हमें रिलैक्स माहौल होना चाहिए क्लास में, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ फन क्रिएटिंग होनी चाहिए और बच्चों को बहुत टाइम देना चाहिए, प्लेंटी ऑफ टाइम देना चाहिए ताकि वो आपस में तवज्जो से बात कर सकें। नेक्स्ट हमारी टीचर्स की तरफ से क्वेरी आती है कि कौन हमारे ग्रेड 1 और 2 के बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 3, 4 एंड 5 के समहाउ कुछ बच्चे होते हैं समझदार होते हैं, तो इसके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है। जो 1 और 2 के बच्चे हैं उनको जस्ट रिकग्निशन और आर्टिकुलेशन बतानी है, पिक्चर से बताना है और वो वर्ड स्टार्ट कहाँ से, आ फॉर एप्पल। सो हमारे जो एनसी के जो सिस्टम है वहाँ पर भी यही चीज़ें बनी हुई है। और थर्ड और फिफ्थ में हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों से फर्स्ट नेक्स्ट देखना है कि हमने एंटोनेशन कैसे करनी है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ एक्सप्रेशन होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं। जब 1 और 2 क्लास होगी शो एंड टेल, मतलब पिक्चर दिखाएंगे, कोई डिस्क्रिप्शन बयान करेंगे। जब थर्ड और फोर्थ में हम डिस्कशन करेंगे, कन्वर्जेशंस करेंगे। तो हर स्टैंडर्ड के लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं जो हम लोगों ने बच्चों को इनकलकेट करवानी है। यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोगों ने चेक करनी है, और साउंड्स को देखना है कि अब जो है सिंपल ABC नहीं पढ़ानी, बल्कि बच्चों को साउंड्स के मुतालिक पढ़ानी है। साउंड्स, इसको फोनिक्स कहते हैं, ये हमारे जो है फोनीमिक सिस्टम का यूनिट है। जिस तरह ए जो है वो ए की आवाज़ नहीं देता, आ की आवाज़ देता है, बी है और सी है, तो इसमें सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड दोनों चीज़ें हैं। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ये सब आप लोग जानते हैं। इंटोनेशन कहते हैं राइज एंड फॉल को कहते हैं, सिलेबल्स जो हम एक मुख्तलिफ पीसेस में, चंक्स में वर्ड बोलते हैं उसको सिलेबल कहते हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट है ये हमारे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में है। इसमें हमारे लिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं कि जिस तरह क्लॉथीज हैं, कुछ चीज़ें जब हम बोल रहे होते हैं उसका राइज होता है, जबकि बाज़ों का जब हम वो करते हैं फॉलोइंग सिचुएशन में आती है बैंक है, तो ये हमारा फॉल होगा। नेक्स्ट फीडबैक, उन्होंने कहा है क्लासरूम टास्क में क्या है, ये प्लान करना चाहिए कि आप इन बच्चों को क्या चीज़ देंगे। एक टास्क दिया हुआ है साउंड्स का है, सिलेबल, स्ट्रेस, और सेक्शन 5 में है यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो आप बच्चों को कराकर और समझा सकती हैं। रिफ्लेक्शन दिया हुआ है और सेल्फ असेसमेंट दी हुई है। ये हमारा जो है यूनिट 1 था जिसमें एक्शन पॉइंट्स हैं टीचर्स के लिए, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर टीचर इसके बारे में स्पेसिफिक हो जाएँ तो वो ईजिली फर्स्ट यूनिट को कवर करा सकती हैं। थैंक यू।